नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का आपके YouTube चैनल M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं सभी? आशा कर रहे हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज आपके समक्ष जो है फिर एक महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आया हूं और वह सवाल जो है काम समय का है। और ऐसे प्रश्न जो है आपको अक्सर जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और टाइम और समय का यानी टाइम और वर्क का अगर प्रश्न आता है तो उसमें यह प्रश्न जो है कठिन माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसको आप लोग जो है कि देखें, समझें और अपने एग्जाम में इसको अप्लाई करें। चलिए देखते हैं वो सवाल क्या है। ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। एक एक दिन का अंतर करके काम करते हैं, ठीक है। और पहले काम कौन स्टार्ट कर रहा है? बी कार्य को शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? यह रहा प्रश्न आप लोगों के सामने। और इस प्रश्न में ट्रिक क्या है कि साधारण प्रश्नों की तरह नहीं है। मैंने बता रखा है कि जो भी प्रश्न आपसे आप लोगों को बताया जाएगा, यहाँ पर सवाल लाया जाएगा, वो बेहद इंपॉर्टेंट होंगे और ट्रिकी होंगे। यानी कि ऐसे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और उसमें कुछ न कुछ जो है कि खास बातें होंगी, साधारण प्रश्न नहीं होंगे। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें कि ए और बी, ए जो है किसी काम को 40 दिन में 30 दिन में कर रहा है, ए 30 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को कितने दिन कर रहा है? 40 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कितने इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 120 ये जो मान आता है, ये दिन है। इतने दिन में, इस दिन का जो है कि हम लोगों ने एलसीएम लिया तो क्या आया? ये यूनिट कार्य है। ये क्या है? ये सभी क्या है? कार्य है, कार्य में आता है। अब 30 का कितना गुना है? तो आप कहेंगे कि 4 गुना है। और ये 40 का कितना गुना है? ये 3 है। ये इनकी क्षमता है। ये इनका क्या है? क्षमता दिया हुआ है, क्षमता निकलता है। ऐसे यहाँ पर जो मान निकालते हैं, यहाँ क्षमता निकलता है। क्षमता का मतलब यह है कि यह एक दिन में, यहाँ 30 दिन था तो एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा ए, और बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। और टोटल जो कार्य आया है यहाँ पर 120 यूनिट है, 120 कार्य है, ठीक है, यूनिट है। अब जो है, अब चूंकि एक एक दिन करके ये लोग काम कर रहे हैं, पहले बी ने काम स्टार्ट किया, फिर उसके बाद बी नहीं आएगा, ए आएगा, फिर जिस दिन ए आएगा उस दिन बी नहीं आएगा। यही उसके कहने का मतलब है, एकांतर क्रम में, ठीक है। एक एक दिन अंतर छोड़ करके दोनों काम करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं कि दोनों का, यानी कि एक दिन जब बी ने स्टार्ट किया तो जिस दिन बी आया और फिर जिस दिन ए आया, दोनों को मिला करके 2 दिन का काम हम लोग निकाल लेते हैं कि 2 दिन में दोनों ने कितना काम किया। पेयर के रूप में मान यहाँ पर निकाला जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर पेयर के रूप में देखेंगे तो ए प्लस बी दोनों का निकालेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी का ए प्लस बी के 2 दिन का काम, ए प्लस बी के 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना है? तो आप देख रहे हैं कि ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। दोनों को मिला देंगे तो हम लोग क्षमता को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। कितना हो जाएगा? 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 यूनिट। 7 यूनिट जो है ये कार्य जो है कि 2 दिन में हो रहा है। कितने दिन में हो रहा है? 2 दिन में। तो ऐसे ही कितने पेयर बन सकते हैं, ऐसे ही कितने अल्टरनेट डे बना करके 2-2 का पेयर बना करके कितना काम करवाना है हमको, दोनों से मिला करके 120 काम करवाना है। तो दोनों मिल करके अगर बात करेंगे पेयर के रूप में कितना काम कर सकते हैं, यह फाइंड आउट करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो पहला काम है कि आप जो है 7 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 120 से ज्यादा न हो कार्य और उससे कम हो सकता है, 120 से ज्यादा ना हो। या फिर 7 का हम लोग 120 में डिवीजन करेंगे, जितनी पूर्ण बार जाएगा उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह उतना यूनिट दोनों मिलकर काम करेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपको पता है कि 7 का इसमें डिवीजन करेंगे तो 17 बार जाएगा। 17 7 जा कितना होता है? 119 होता है।
कितना होता है, यानी कि 120 से कम है, 120 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि a प्लस बी के यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाई कितना 17 दिन, टोटल कितना हो जाएगा 34 दिन हो जाएगा। दिन काम या कार्य कितना होगा, तो 17 का इधर किया तो 17 ये भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 119। क्यों, क्योंकि 17 7 जा 119 कार्य, इतना यूनिट कार्य हो चुका। दोनों मिल करके 34 दिन में, ठीक है, यहां पर बराबर लिख सकते हैं आप, बराबर 34 दिन का काम, दिन का काम 119 यूनिट कार्य है। 34 दिन दोनों का अल्टरनेट डेज मिला करके दोनों साथ में पेयर के रूप में 119 यूनिट कार्य करेंगे। यह बात जो है कि आप लोगों को समझ में आया, मैं आशा कर रहा हूं कि यह बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब जो है, अब कितना यूनिट काम बचा है, 1 यूनिट। शेष जो है कार्य अगर बात करें यहां पर, शेष कार्य की बात करेंगे तो 120 माइनस 119 कितना बचेगा, 1 यूनिट कार्य बचेगा। 1 यूनिट कार्य बचेगा, एक ही यूनिट बचेगा। तो अब यह कौन करेगा, 1 यूनिट कार्य कौन करेगा, कौन कर सकता है, तो पहले ही बताया गया है कि बी काम को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ए और बी के रूप में तो ये लोग पेयर के रूप में हो चुके हैं। अब जो काम करने आएगा वो कौन होगा, वह काम करने आएगा बी। कौन आएगा, बी। तो आपको पता है कि एक दिन में बी जो है 3 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में बी 3 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। चूंकि यहां पर बताएंगे कि एक दिन में, यहां पर देखेंगे 3 यूनिट, क्योंकि हमें दिन निकालना है कि एक यूनिट कार्य को बी कितने दिन में करेगा, यह निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि 3 यूनिट कार्य को बी जो है एक दिन में पूरा करता है, एक दिन में पूरा करता है। इसीलिए एक यूनिट कार्य को कितना हो जाएगा, यही मान निकालना है, आपको पता ही है क्या होगा। तो एक यूनिट कार्य को बी कितने दिन में करेगा, 1/3 दिन में, 1/3 दिन में जो है काम करेगा एक यूनिट कार्य को, ठीक है। तो टोटल कितना दिन हुआ, 34 दिन यहाँ है और 1/3 दिन यहाँ है। तो टोटल अगर दिन की बात करेंगे कि टोटल कार्य समाप्त होने में, यानी 120 यूनिट काम करने में ए और बी मिल करके कितने दिन ले लिए, तो यहां पर निकालेंगे कुल दिन, ठीक है। दोनों के द्वारा लिया गया काम, दोनों के द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, कुल दिन कितना हो जाएगा, कुल समय 34 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 34 सही 1/3 दिन, ठीक है। ये इतना लिखा गया है, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए इतना बताया गया है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग समझ लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में इसको जो है 1 मिनट 2 मिनट में आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बताया गया है, और इससे ये ट्रिक भी है और इसका बेसिक भी है, ठीक है। इसको और भी तरीके से लगाया जाता है, तो उससे भी लगाएंगे, और ये जो इसका तरीका यहाँ बताया गया है, ये जो है सबसे अच्छा तरीका है। और आशा किया जा रहा है कि आप जो लोग जो है इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और इसको अभ्यास करिए। ऐसे सवाल जो है कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अल्टरनेट डेज के जो सवाल आते हैं काम और समय के, और ऐसे ही नल के भी आते हैं, पानी और टंकी के, सिस्टम और पाइप के भी आते हैं, इस पर आधारित सवाल मिलते हैं। तो इसी तरीके से वहां भी आप लोग जो है कि लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आज का सवाल और आज के सवाल में जो ट्रिक बताया गया वो कैसे है, इसे कमेंट में जरूर बताएं। बताने की जो शैली है वो कैसा है उसको भी बताएं, और आप लोग जो है अधिक से अधिक अगर सेशन को शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।